यही कहा है कि अपने जितने भी हमारे स्कूल हैं, जितने भी जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं उनको पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी को बचाने के लिए पौधे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों लगे। तो पर्यावरण और जल संरक्षण दो एक ऐसी जो विशेष जो है चीजें हैं जिनके माध्यम से जल इसको हम बताया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताने के उद्देश्य से युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा मंगलवार को स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोहड़ी मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए पुजारी ध्यानदास महाराज एवं पर्यावरण प्रहरी विजय सीमार ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार एवं विशिष्ट अतिथि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने शिरकत की तथा पौधारोपण कर जल एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को अधिक पौधारोपण कर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि मनुष्य ने विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन किया कि अब पर्यावरण संकट में है। ऐसे में मानव प्रजाति को बचाने के लिए जरूरी है कि सभी देशों को अपनी उन प्राचीन परंपराओं की ओर लौटाना होगा जो पृथ्वी की स्तुति ही नहीं बल्कि रक्षा भी करती थी। इस मौके पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर दोहन हो रहा है जिसके संरक्षण की आवश्यकता है, नहीं तो भविष्य में पृथ्वी पर मनुष्य का जीवित रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने सभी लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अर्थ का कुछ करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 1970 से पर्यावरण, पृथ्वी एवं जीवन के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति को बचाने और संरक्षित करने में मदद करें, क्योंकि पृथ्वी सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है जो दुनिया के हर देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी को बचाना सरकारों का काम है, समाज का काम है, हर आदमी का काम है। उसके लिए बच्चों को कहीं न कहीं हमारी पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए उनका एक भाव बनाना, मन बनाना, उनको पक्का करना। और आज इस कार्यक्रम के तहत हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन साहब भी आए हैं। हमारे अनुसूचित जाति आयोग के जो वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर जी बता रहे हैं। इन्होंने अपने संदेश के माध्यम से यही कहा है कि अपने जितने भी हमारे स्कूल हैं, जितने भी जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं उनको पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी को बचाने के लिए पौधे जितने ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे, जब मौसम आए तो हम सब उसके लिए कहीं न कहीं अपना काम करें, क्योंकि पृथ्वी हरी भरी रहेगी तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा, हरा भरा रहेगा। और हम अपने जीवन में कहीं यदि अपने आप को ये मानते हैं कि हम उससे ऋणी हैं, पृथ्वी के, प्रकृति के, धरा के, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और काम सब करें। और जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस संस्थाएं हों, चाहे जो भी सामाजिक हो, धार्मिक हो, सबने अपने स्तर पर काम करेंगे तो ये पृथ्वी बच पाएगी, धरा बच पाएगी, जिससे हमारा जीवन भी बना रहेगा। क्योंकि हमारे तो एक धार्मिक मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं प्राचीन, जिसमें हम संत महात्मा जो ऋषि मुनि जो अपने आसपास में जहाँ कुटिया में रहते थे उसके आसपास मन रहा करते, तो उसमें ये पूजा का संदेश भी था कि हम सब पूजें उन पेड़ों को जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवन मिलता है। और जिससे जीवन मिलता हो उसको यदि हम बचाए रखेंगे तो हम बचेंगे। तो आदमी अपने स्वार्थ वैसे जो इन चीज़ों को खराब कर रहे हैं, जो जीवनदायिनी है, हवा और पानी हमें जीवन देते हैं, उनको यदि हम शुद्ध रख पाएँ, स्वच्छ रख पाएँ तो हम समाज भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए हमने सबने अपने अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा और काम करें। उसको कहीं न कहीं हम अपने स्तर पर जो ज़रूर उसका अपने शक्ति का, अपने समय का, सामर्थ्य का प्रयोग करें। तो ये अपनी एक सोच है और उसको सोच को हम यदि ये मान के चलें, क्योंकि पिछले दिनों जब महाकुंभ, जिसमें दुनिया हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी आई और उसमें इतना स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वातावरण था, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया। तो ये तो एक छोटा सा शहर है, हम अपने कहीं न कहीं अपने आसपास में या कहीं अपने मकान का, कहीं दुकान के, तो ये सब की जिम्मेवारी है, उसको हम सौंप लेंगे तो ही हम स्वच्छ भिवानी कर पाएंगे, स्वच्छता का जो हम काम कर पाएंगे। कि जो आज आपने बताया कि 191 देश जो है वो इसको मना रहे हैं पृथ्वी दिवस को, तो इसको मनाने की प्रेरणा कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि आज सभी देश इस बात के लिए जो है भली भांति जानते हैं कि पर्यावरण जब तक अगर सुरक्षित नहीं है अगर, तो फिर जो पूरी जो धरा है, जो जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं, वो जब अगर दूषित होगी तो फिर मानव का जीवन भी जो है वो कहीं न कहीं जो है
वो दिक्कत में आ जाएगा। इसीलिए जो है आज जो है हम इस बात पे जोर दे रहे हैं अलग अलग देशों में और हमारे पूरे भारतवर्ष में। और आज युवा जागृति कल्याण ट्रस्ट जो है महंत चरणदास जी के सानिध्य में जो आज इस प्रकार से काम कर रहा है, तो उन्होंने भी आज एक बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है कि किस प्रकार से पृथ्वी को हम बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आपने अभी सवाल भी किया कि पृथ्वी कैसे बच सकती है, तो पर्यावरण और जल संरक्षण तो एक ऐसी जो विशेष जो है चीजें हैं जिनके माध्यम से जल में इसको हम बताया जा सकता है। सर, जिस तरह से सर ने बताया, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि एक पानी एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी प्रकार से उसको बनाया नहीं जा सकता। ये तो प्रकृति के द्वारा जो हमें मिलती है उसी से हम सब जो है इसमें अपना जीवन यापन करते हैं। अगर पानी को हम किसी बड़े मिल में या कहीं बना सकते जब तो एक अलग विषय था, लेकिन जब हम यहाँ से ही इसको जो है हम प्रकृति से मिले हुए पानी को ही हम अपना जीवन का और सारी जितने भी हमारे जो दिनचर्या के कार्य हैं वो करते हैं, तो इसको बचाकर ही जो है हम जल संरक्षण कर सकते हैं। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जितना ज्यादा हम जल के ऊपर जो है नियंत्रण करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा, क्योंकि एक जल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बगैर रह भी नहीं सकते और ये कहीं बनाया भी नहीं जा सकता। तो जो है हमारे पास में जो भी संसाधन है उनसे उस तरीके से बचा के रखना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा जो है संदेश जो बच्चों के माध्यम से आज यहाँ पर दिया गया, इस प्रकार से हम अपना छोटा सा लाभ के लिए और पेड़ों को जो हम कटाई कर रहे हैं, तो या फिर ये कहें कि हम विकास की अंधाधुंध जो है उसमें भाग दौड़ में जो है हम इतना जो है भूल गए हैं कि जिस चीज को हम काट रहे हैं जो वो हमारे जीवन का जो है एक चक्र है। तो इस प्रकार से हमें ठीक है विकास भी करना है, लेकिन उस विकास के साथ साथ में जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। देखिए, कोई भी किसी प्रकार का कानून नियम तभी बनता है जब उसकी आवश्यकता होती है। आप और हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव बन गया है। क्योंकि अभी आपने बताया 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी बचाओ दिवस मनाया गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या 42 करोड़ थी, आज 142 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और उस टाइम के जो हमारे पर्यावरणविद थे, हमारे जो योजना बनाने वाले ऊपर अधिकारी और जो बड़े उस बैठे थे, उनको इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में जो अपने प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी से जुड़े हुए जैसे जल, वायु, ये इतने ज़्यादा प्रदूषित हो जाएंगे कि जीना दुर्लभ हो जाएगा। और आज के दिन तो हम बिल्कुल खूब इस बात को अनुभव भी कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं पानी की समस्या हर एक जगह बनी हुई है, बल्कि कुछ एक जगह तो पर्यावरणविद ऐसा भी कह रहे हैं कि जो अगला तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। तो ऐसी स्थितियों में हमें जागने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो इंसान हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटरएक्टिव जीव माने जाते हैं। तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा और संरक्षण के लिए पृथ्वी को, पर्यावरण को और मतलब जो इसके संसाधन हैं उनको बचाया जाए। सर, काफ़ी हद तक सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवी इस अभियान में जुटे हुए हैं। जहाँ तक उनका अपना एक प्रयास है वो सफल भी हो रहा है, क्योंकि आप हम हमेशा देख रहे हैं कि वन महोत्सव मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं और काफ़ी पेड़ जो उगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। स्कूल लेवल पर बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। जैसा कि पहले भी आपने सुना होगा कि विद्यार्थियों को हम 5 नंबर असेसमेंट के दे रहे हैं यदि वो एक पेड़ की रक्षा करके संरक्षण करके उसके साथ सेल्फी अपनी अपलोड करता है, जो कि प्रिंसिपल जो स्कूल के टीचर हैं उनके लेवल पर ये फैसला लिया जाता है, क्योंकि असेसमेंट के नंबर वहीं से लगाए जाते हैं। तो एक प्रकार से इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उद्देश्य सिर्फ एक ही है, पर्यावरण संरक्षण, यानी भूमि के ऊपर जो वनस्पति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए। जैसा कि अभी आज के इस कार्यक्रम में भी वक्ताओं ने बताया कि कोरोना काल में स्थितियां कैसी हो गई थी, कोई दो राय नहीं, सभी का अनुभव इसमें है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पर्यावरणविद हैं, जो सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो इस प्रकार से हमारे स्वयं सेवक हैं, वो सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि यदि जल और वायु हैं तो जीवन है, वरना ये नहीं है तो जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मई और जून के महीने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट
की परीक्षा नहीं करवा सकता, क्योंकि HPSC के द्वारा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हायर एजुकेशन में जो कॉलेज काडर में प्राध्यापकों की नियुक्तियां हैं, उनके एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट रखे हुए हैं, मतलब उनका स्क्रीनिंग टेस्ट आप कह सकते हैं, जो कि हर रविवार को होगा। तो इसलिए इसके साथ साथ जो वो परीक्षार्थी हैं वो उधर भी हमारी तरफ भी एप्लीकेंट हो सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जैसे ही ऊपर से सरकार के विभाग के निर्देश होंगे, जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। सर, बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम कब तक? परीक्षाओं के परिणाम का जहाँ तक सवाल है, अभी कल यानी 23 तारीख को और ज़्यादा से ज़्यादा 24 तारीख तक हमारे जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के इवैल्यूएशन का काम वो पूरा होने जा रहा है। कहीं एक आध सेंटर पर कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको कर दिया जाएगा 24 अप्रैल तक कंप्लीट। इसके बाद अगली प्रक्रिया जो तीसरा चरण हमारा वो शुरू होने जा रहा है, और कोशिश रहेगी जैसा कि बोर्ड का एक पहले भी रिकॉर्ड रहा है, 45 डेज में हम एग्जाम का खत्म होने के बाद करवा देते हैं रिजल्ट डिक्लेयर, तो जल्दी से जल्दी करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।